इस वक्त देश में वक्फ को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल, द वक्फ बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ संशोधन बिल को लेकर वक्फ संशोधन बिल की वक्फ संशोधन बिल आया। इसकी वजह है 8 अगस्त 2024 को भारत सरकार की तरफ से संसद में लाया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल। इस बिल को भारी विरोध के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का फैसला लिया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर भी संसद का विंटर सेशन शुरू होते ही ये आरोप लगने लगे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई लोगों की बात नहीं सुनी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि चेयरमैन जगदंबिका पाल ने दिल्ली सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, पंजाब सरकार, यूपी सरकार की बात नहीं सुनी। इस अमेंडमेंट से इंडिया में वक्फ प्रॉपर्टी पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को उजागर करने और इसे इवेल्युएट करने के लिए कई सेमिनार, वेबिनार और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ये वक्फ बिल क्या है जिसमें बदलाव करने की सरकार कोशिशों में लगातार जुटी हुई है और ये किस तरह आजाद भारत में वजूद में आया? आइए जानते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। The Waqf emergency has gone national, and today it's Kerala and Karnataka. Tomorrow they could snatch away your land as well. ये हमारे लिए एनआरसी होगा। आदाब, मैं हूं अदनान और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑब्जर्वर पोस्ट। भारत की आजादी के वक्त औकाफ यानी वक्फ की हालत बेहद कमजोर थी। कुछ स्टेट्स को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 लागू था। पार्टीशन की वजह से कई मुतवल्ली और वक्फ प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाले पाकिस्तान जा चुके थे। ऐसे में वक्फ प्रॉपर्टी पर इल्लीगल कब्जा शुरू हो गया। इन हालातों से निपटने के लिए सांसद SM अहमद काज़मी ने तत्कालीन भारत सरकार का ध्यान वक्फ प्रॉपर्टी पर लाने का काम किया। अंजुमन हिमायते इस्लाम पंजाब के अध्यक्ष के तौर पर काज़मी ने पंजाब में इल्लीगल तरीके से कब्जा की गई वक्फ प्रॉपर्टी का पर्सनली सर्वे शुरू किया। उनकी इस कोशिश में इदारे इस्लामी और जमीयत उलमाए हिंद ने उन्हें मदद दी। जमीयत उलमाए हिंद से जुड़े मौलाना हाफिजुर रहमान ने वक्फ को आगे बढ़ाने में काफी इंटरेस्ट शो किया। इन सभी कोशिशों के पीछे इंस्पिरेशन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नतीजतन सरकार ने वक्फ से जुड़े नियमों को बनाने का भरोसा दिलाया। 1952 में काज़मी ने संसद में एक प्राइवेट बिल पेश किया जो कि 2 साल बाद 1954 में वक्फ एक्ट बना। बिल को 13 मार्च 1953 को एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने बदलाव करने के लिए कुछ जरूरी सजेशन दिए, जैसे कि ओरिजिनल बिल के क्लॉज 8 में एक इलेक्टेड यानी निर्वाचित बॉडी की बात कही गई थी, लेकिन कमेटी ने एक नॉमिनेटेड यानी मनोनीत बोर्ड की बात कही, क्योंकि ये राज्य सरकार को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने और बोर्ड के लिए काबिल शख्स को नॉमिनेट करने की आजादी देता है। इसी तरह चैप्टर 3 क्लॉज 28 से 39 के लिए बिल स्टेट बोर्ड्स के कामकाज को निगरानी और कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेंट्रल बोर्ड बनाने की बात करता था। हालांकि कमेटी ने इस आइडिया को स्वीकार नहीं किया और इस हिस्से को हटा दिया। देश में वक्फ प्रॉपर्टी के बेहतर देखरेख के लिए भारत सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 पारित किया। ये एक्ट सभी स्टेट में वक्फ बोर्डों को बनाने की प्रावधान करने वाला पहला कानून बना। इस एक्ट से पहले बंगाल 1934, यूपी 1936, दिल्ली 1943 और बिहार 1947 में अपने अपने वक्फ बोर्ड स्थापित कर चुके थे। वक्फ एक्ट 1954 को 1959, 1964, 1969 और 1984 में अमेंडमेंट किए गए। 1995 में इसे खत्म कर वक्फ एक्ट 1995 से रिप्लेस कर दिया गया। फिलहाल भारत में वक्फ प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए यही एक्ट काम करता है। इसे 2013 में बदलाव किए गए थे। 1984 में किए गए अमेंडमेंट में वक्फ बोर्ड को कमजोर करते हुए एक वक्फ आयुक्त को अधिकार सौंप दिया था। उस वक्त इस एक्ट का मुसलमानों ने विरोध किया और इसे खारिज किया। सैयद खालिद रशीद इसे भारत में वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के इतिहास में एक दुखद अध्याय कहते हैं। कई लोगों का मानना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 भी भारत में वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन के इतिहास में एक और दुखद अध्याय के रूप में याद किया जाएगा।
यदि इसे पारित किया जाता है तो इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।